हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रचना, शब्द विचार। तो दो शब्द जैसे ये वर्ण हैं, इनको जोड़ के इनके मेल से जो बने स्वतंत्र सार्थक, जो जिनसे कोई सार्थक मीनिंग निकले, जिनका उनके ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जब स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, परंतु जब उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो शब्द रचना के भाई काफ़ी टाइप्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द। तो रचना और व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं। रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। तो सबसे पहले रूढ़, जिन शब्दों का मतलब इनको ही हम पहचान करेंगे कि कैसे करते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो या टुकड़े न हो, वो कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द। जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिन शब्दों का विभाजन ना हो, जैसे घर, आंगन, कलम, ये तो फिर छोटे छोटे वर्ण बन जाएंगे, तो इसलिए इनके टुकड़े नहीं हो सकते। घर, आंगन, कलम, कुर्सी आदि ये शब्द, जैसे सीता, रात, सुबह, खाना, ये सब क्या है? और इन्हें रूढ़ शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? मूल शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्दों को हम क्या कहते हैं? मूल शब्द भी कहते हैं। इनके खंड, अगर इनके हम खंड करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे घर, तो ये इसलिए इन खंडित वर्णों का कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं होता तो सिर्फ रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ में क्या आता है? जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ दे। ये पहचान है इसकी कि जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ दें, यानी इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं एक तरह से, कि ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये युग रूढ़ शब्द होते हैं, जिनसे किसी मतलब जैसे लंबोदर है, लंबा है उधर, जिसका लंबे पेट वाला, तो इसका एक अलग मीनिंग निकला ना। लंबोदर हम किसको बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं। गजानन हम किसको बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं। दशानन हम किसको बोलते हैं? दश है आनंद जिसके, उसका मीनिंग क्या निकला? दशन आनंद किसके? रावण के। तो ये पर्यायवाची के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसको। और चारपाई, चक्कर पानी विष्णु भगवान जी के लिए, पंचानन, चतुर्भुज, चार भुजा हैं जिसकी, तो ये सब क्या है? योग रूढ़ शब्द है। पर्यायवाचियों के लिए, पर्यायवाची की एक पहचान है। जितने भी पर्यायवाची होंगे, जैसे ऐसे शब्द होंगे, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। लास्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ ना दे, और जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते, जिनके खंड किए जा सकते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या का आलय, प्रधानमंत्री, चिड़िया घर। तो ये शब्द क्या है? पुस्तकालय, देवदूत, सुपुत्र, धर्मयुद्ध, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। इसमें यौगिक शब्द में क्या जाता है? जैसे तत्पुरुष समास है, जो उसके उदाहरण आ सकते हैं यौगिक शब्द में। अगर आप इसकी ये पहचान करना चाहो तो यौगिक शब्द होते हैं, जैसे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होते हैं ना, वो आप यौगिक शब्दों की पहचान कर सकते हो, और ये योग रूढ़ है। अब इसका एक और टाइप्स है भाई, रचना या बनावट के आधार पर हम कर चुके हैं। अब बच्चा हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी हमारे 5 टाइप्स हैं। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशीज है, और एक शंकर शब्द भी होते हैं। तत्सम यानी कि नाम से पता चल रहा है, संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे निद्रा, ग्रह, अक्षितर, दूध, दूध तो तद्भव हो गया। दुग्ध, दधी, ज्येष्ठ, रात्रि, वृष, ये सब क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत के वो मूल शब्द जो हिंदी में जो कहते प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव, जो संस्कृत के जो शब्द बदल कर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने लगे, उनको तद्भव कहते हैं। जैसे मयूर का क्या होगा? मोर, खेत को क्या बोलेंगे? क्षेत्र, कोकिल को कोयल, दूध को दुग्ध, दही को दधी, ग्रह को गेह, ये शब्द है। जैसे देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जैसे सिर, तत्सम है सिर, लोह लोहा, मौक्तिक मोती, भरमर भावरा, भगिनी बहन को,
मातुल मामा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मौक्तिक मोती, मातुल मामा, ये मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड किए। बाकी तो सबको आपको पता होगा, हर यूट्यूब पे पढ़ाए गए होंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो है उष्ट्र ऊंट, गर्दभ गधा, कुकुर कुत्ता, अगर आगे, साय का भी पता है, नासिक सुपुत्र सपूत, मक्षिका मक्खी, बाकी तो स्तंभ खंभा, उल्लूक उल्लू, अंगुष्ठ अंगूठा, कुंभकार कुम्हार, मस्तक माथा। तो ये कुछ तत्सम संस्कृत शब्द क्या है, यानी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। भिक्षा भीख, करण कान, पत्तर पत्ता, पीत पीला, पाद पांव, दंत दांत, लक्ष्य लाख, वार्ता बात, अर्ध आधा। तो ये सारे संस्कृत के शब्द और ये तत्भव हैं। देशी शब्द क्या होते हैं, जो जैसे जो बोल चाल से विकसित हुए, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों से आए हुए प्रचलित शब्द क्या कहलाते हैं, देशज। जैसे पगड़ी, डिब्बा, जूता, लकड़ी, खिड़की, ये सब क्या कहलाते हैं। और ये बड़बड़ाना, खटखटाना, हिनाना, चहचाना, चमचमाना, ये सब विदेशी शब्द में आते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी जातियों के संपर्क में आने से हुए, उनकी भाषा में जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कानून, जहाज, चाय। अब यहाँ पे आके क्या हो गया कि भाई, जैसे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विदेशी शब्द हैं। अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तुर्की है, फ्रांसीसी है। हर भाषा का एक अपना मतलब मीनिंग है। तो हर भाषा के अलग कुछ वर्ड्स हैं। जैसे मुहावरा, मुहावरा आपसे पूछा जाए कौन सी भाषा का शब्द है, तो मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। शतरंज, औरत, ये सब इंसाफ, इशारा, तकदीर, जो थोड़े से ऐसे लगते हैं ना, कुछ अलग से टाइप के, वो होते हैं अरबी भाषा के शब्द। फारसी में गर्दन, गुब्बारा, गुलाब, चीज, चेहरा, जमीन पर, दरवाजा, ये फारसी के हैं। अंग्रेजी में कंपनी, इंजीनियर, कॉलेज, क्रिकेट, चॉकलेट, अंग्रेजी के शब्द अलग से ही होंगे, ये देख लो। पुर्तगाली में क्या आ जाएगा, जैसे कमरा, गमला, गोदाम, चाबी, तौलिए, सवारे, संतरा, साबुन। तुर्की में जो चाकू वाली नुकीली चीज होती है वो तुर्की भाषा की होती है। फ्रांसीसी के बस 3 ही है, कारतूस, कूपन और काजू। जापानी भाषा का एक शब्द है रिक्शा। चीनी चाय, लीची, ये चीनी भाषा के हैं। रूसी के मिग, स्पुतनिक। डच के तुरूप, बम। संकर शब्द जब दो भाषाओं के मिल से बने, यानी जैसे अंग्रेजी हिंदी का हो गया, अंग्रेजी संस्कृत का हो गया, ये शब्द संकर भाषा के शब्द कहते हैं, जो दो भाषाओं के शब्दों से बनते हैं। अब पूछा गया लास्ट, अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। पर्यायवाची शब्द भी आप सब ने पढ़े होंगे। एकार्थी, जिनका एक अर्थ निकले, जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे भाषाओं के अधिकांश शब्द एकार्थी होते हैं। अनेकार्थी, जिन शब्दों के अर्थ निकले, मैंने एक वीडियो भी डाली अनेकार्थी की भी। विलोम, अपोजिट शब्द, विपरीतार्थक। जैसे सुख दुख, ऊंच नीच, जीवन मरण, ये विलोम शब्द। अनेकार्थी में जैसे कर को हम क्या बोलते हैं, कर को हाथ भी बोलते हैं, सूंड भी बोलते हैं, टैक्स भी बोलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर 2 शब्द होते हैं, एक सामान्य और एक तकनीकी। सामान्य शब्द जिनको हम अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तकनीकी शब्द जिनका विभिन्न व्यवसाय, विषयों या विज्ञान आदि से संबंध हो, वह तकनीकी शब्द कहलाते हैं। एक और होता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, ये 2 शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हैं विकारी शब्द। और अविकारी में आते हैं जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, ये विकारी कहलाते हैं। 4 टाइप्स विकारी के होते हैं, 4 अविकारी के। अब ये तो थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। पद कब बनते हैं, जब शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं तब पद बनते हैं। शब्दों के वर्गीकरण कितने आधार पर किए गए हैं, हमने 5 आधार पर पढ़े हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने पढ़े, 3। और उत्पत्ति के आधार पर 5, अर्थ के आधार पर 4, प्रयोग के आधार पर 2 और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर 2। तो ये था आज का हमारा शब्द का टॉपिक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं कुछ शब्द,
जैसे कि क्या है, देखो मयूर, मयूर क्या है हमारा तत्सम शब्द है, इसको क्या बोलेंगे, मोर। घोटक, घोड़ा। नासिका, नाक। दुग्ध, दूध। दधिका, दही। स्तंभ, खंभा। कुंभकार, कुम्हार। अब इसमें से ये शब्द दिए गए, इनको छाट के लिखना है। ये देखो, ये पूछा गया, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो उन शब्दों के मिल से न बने हो उन्हें क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। उन्हें हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। और जो शब्द दूसरे शब्दों के मिल से बनते हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सके उन्हें क्या कहेंगे, योग रूढ़। योग रूढ़ कहेंगे। उन्हें पर्यायवाची भी कहेंगे। जिस शब्द यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, यौगिक। थैंक यू।